हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है, वीडियो क्वालिटी क्लियर है। वॉइस इन वीडियो क्लियर है? अगर आज तो एक बार फटाफट कंफर्म कीजिएगा। हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है, वीडियो क्वालिटी क्लियर है। वॉइस इन वीडियो क्लियर है? अगर आज तो एक बार फटाफट कंफर्म कीजिएगा। वॉइस इन वीडियो क्लियर है दोस्तों? चलिए शुरू करें फिर आज की क्लास। ये है मेरा इन्फिनिटी कोर्स क्वांट इन क्रिटिकल रीजनिंग, अवेलेबल है अनअकैडमी पर। और ये लाइव और रिकॉर्डेड करीबन 1700 घंटे क्लासेस हैं, जिसको आप ले सकते हैं। अनअकैडमी पर अवेलेबल रहेगा। ये लगभग 1700 घंटे की इसमें क्लासेस होने वाली हैं, तो ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है। और अनअकैडमी प्लस पर है, अगर आप मेरा इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन लेंगे तो भी आपको ये मिल जाएगा। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब भी मिल जाएगा। अभी क्या चल रहा है? ऑफर चल रहा है। अभी आपको जनरली 5% का ऑफ मिलता है, अभी आपको 20% का ऑफ मिल रखा है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। बस कोड याद रखना, कोड है LC100। ठीक है, LC100 कोड लगा दीजिएगा, फिर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये LC100 कोड पर अवेलेबल हो जाएगा। ऑफर चल रहा है अभी आपके लिए। ठीक है, लिख देता हूं मैं कोड कहीं पर भी एक जगह। LC100 ये कोड चल रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा रहा हूं, आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई कीजिए फटाफट। प्रशांत, जो पेपर में कराया जा रहा है वैसे, जो क्लासेस में करा रहा हूं वैसा ही आएगा। ठीक है, क्लासेस सारी किया करो। प्रिडिक्शन हमको वो भविष्यवाणी करने वाले नहीं है। जो पढ़ा रहे हैं वो आ रहा है, कल आरबीआई में भी आया, पेपर भी देख सकते हैं, मैंने करवा दिया है। ठीक है प्रशांत, ऐसे भविष्यवाणी नहीं करनी होती, पढ़ना होता है, पढ़ाना होता है, वो हमारा काम है। ठीक है भाई, जो क्लासेस में पढ़ा रहे हैं उसके बाहर कुछ नहीं आएगा।
उसी में सारा आ रहा है, जो प्रेडिक्शन हमारी क्लासेस में थी वही हो रही है। तो क्लासेस में आते रहिए, कंटेंट मिल रहा है 3 PM पे 10 PM पे, उसे फॉलो करते रहिए, ठीक है। आंसर निकालिए सभी लोग, शाबाश। आंसर निकालें सभी लोग, शाबाश। हाँ शुभम, आज रात को नहीं है, डोंट वरी, आज रात को नहीं रखा है क्लास, ठीक है, परेशान ना हो, आज रात को क्लास रखी ही नहीं है, तो आपको लोड नहीं आएगा। सर्दी बहुत लग रही है, मगर यहाँ पर शायद ब्लेजर नहीं पहन पाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, सर्दी तो बहुत है। किसी का आंसर आया? सब बातें कर रहे हैं। कमेंट्स अगर स्पेशल क्लास में कर रहा है तो मेरे पास देखने का प्रोविजन नहीं है, तो मैं यूट्यूब पर ही देख रहा हूं, तो आप चाहें तो आंसर्स यूट्यूब पर ही दीजिएगा मेरे दोस्तों, जो बच्चे स्पेशल में कर रहे हैं, ठीक है। मैं आंसर आपको यूट्यूब पे कर पाऊंगा, समझने का प्रयास कीजिएगा इस बात को। देखो भी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हाइट ऑफ टैंक इफ वॉल्यूम सिलिंड्रिकल टैंक इज 12,320। हमको सिलेंडर का वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि मुझे पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू दी हुई है, वो कितनी दी हुई है? 12,320 दी हुई। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, उम्मीद आप लोगों ने किया होगा क्वेश्चन, ठीक है। हाइट ऑफ टैंक बतानी है, अगर रेडियस और हाइट 7 और 10 के रेशियो में है तो ये हो जाएगा 22/7। रेडियस आप बोल रहे हो कितनी? रेडियस 7 है और हाइट 10 है इसकी, ठीक है। रेडियस 7x मान लू तो ये हो जाएगा 49 का एक्स स्क्वायर। ये x को थोड़ा कर्व में लिख देता हूं, ठीक है। और हाइट बोल रहे हो आप 10 है, तो हाइट को मैं 10x बोल देता हूं, ये बराबर 12,320 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। 7 से काटूंगा 7 बार कट जाएगा, 22 से काटूंगा 22 पंजा 110, 5 6 0 बार कटेगा, ये 70 है और 70 से काटूंगा तो 8 बार कटेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि x क्यूब कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, तो x बराबर 2 आ जाएगा। x अगर 2 आ गया, मुझसे क्या पूछा? हाइट पूछा, हाइट की वैल्यू मैंने 10x मानी थी, तो हाइट बराबर कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी, बात खत्म होगी। क्लियर टू एवरीवन? हाइट 20 आ जाएगी। इस माइक का कल कुछ करना पड़ेगा यार, माइक तो नया ले लिया, आवाज तो आएगी, सही हो गई होगी आज से, ठीक है भाई, हाइट 20 आ गई। अब बोलता है लेवल ऑफ केरोसिन इन द जार बताना है, केरोसिन का लेवल एक जार के अंदर बताना है मेरे को, ठीक है। केरोसिन का लेवल अगर मेरे को एक जार के अंदर बताना है, और अब वो जार वाला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखें एक बार। साउंड सही है, साउंड सही कर दिया यार, माइक नया लगा लिया, आपको बताया था ना मैंने। साउंड और ऑडियो वीडियो दोनों आई गेस क्लियर हो गए, ऑडियो वीडियो दोनों अच्छे आ रहे होंगे आई गेस आज से, तो ऑडियो वीडियो दोनों बढ़िया हो गए होंगे, उम्मीद तो यही है मेरी। देखें दोस्तों, लेवल ऑफ केरोसिन, एक कोनिकल वेसल ऑफ बेस 2 और हाइट 3। बेस 2 है कोनिक का क्या हो जाएगा? कोनिकल का 1/3 पाई, बेस 2 है तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। हाइट कितनी है? 3 दी हुई है, हाइट दी हुई है 3, तो 2 स्क्वायर और ये इंटू जाएगा 3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बराबर जिस बर्तन में डाला, आपको बताया बर्तन में भले चेंज करते रहो वॉल्यूम सेम ही रहता है। इसको डाला है, एक लिक्विड यहां से निकल रहा है होल से, और सिलिंड्रिकल जार ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर में आ रहा है, 2 सेंटीमीटर की रेडियस से उस जार की हाइट बतानी है। तो सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा उसका वॉल्यूम, पाई रेडियस अगेन 2 स्क्वायर और हाइट हो जाएगी ये वाली, तो हाइट कितना आ जाएगा दोस्तों?
4 से 4 पाई से पाई कट जाएगा, h बराबर 1 आ जाएगा। h बराबर कितना आ जाएगा? h बराबर आपका 1 ही आ जाएगा। और h अगर 1 आ गया, 1 सेंटीमीटर है, ऊपर आया था 20, नीचे आया 1, Q1 ग्रेटर देन Q2। क्या सबको क्लियर है? क्या सभी को क्लियर हो गया? ये नया माइक लगाया हुआ है जो आप देख रहे हैं मेरे कॉलर पे, बट ये थोड़ा तार छोटा है तो खींच रहा है वो। ठीक है, आंसर सी आ गया आप लोगों को? जल्दी से बताइए, पहला क्वेश्चन क्लियर है तो जल्दी से बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताएं दोस्तों फटाफट। थोड़ा सा लिखने में इसमें सिस्टम में प्रॉब्लम, बट काफी इंप्रूव कर लिया आज तो, क्वालिटी भी अच्छी आ रही है। आई गेस क्वालिटी भी आपको अच्छी लग रही होगी, नहीं लग रही? बताइए आप खुद ही। ऑडियो वीडियो दोनों सही कर दिया आपके लिए भाई, खर्चा हुआ है यार। ठीक है, सब बढ़िया हो गया है, उम्मीद है आपको पसंद भी आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए देखें मित्रों क्या मामला है। निकालो भाई आंसर निकालो, उम्दा क्वेश्चन, शाबाश। करो ट्राई बालकों, बालकों बालिकाओं, अग्रज अनुज सभी लोग। सर एलसी वाले स्पीड भाई नहीं यार, वो स्पीड नहीं आ सकते भाई। यार एक्चुअली क्या है ना, ये वाला सिस्टम जो इसमें वो बोर्ड पे मेरे लिखने की स्पीड वो नहीं हो सकती, थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड होता है, आपको समझा नहीं सकता। यहाँ मतलब लगातार थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन रहता है इसमें मेरे पास, मतलब मैं वो इंटरफेस ही ऐसा है वाला। ठीक है ना, आंसर निकालने शाबाश। हाँ देख लिया मैंने, टेलीग्राम देख लिया मैंने ना, गॉट इट। करते हैं रात को, फाइनल करते हैं ना। थैंक यू, देख लिया मैंने टेलीग्राम है ना, मॉक 6 का ना ऐप वाला, वो बना रात को एक बार फाइनल चेक कर लेना, फिर मैं रात को अपलोड फाइनल कर दूंगा। ठीक है ना, आंसर बताएं दोस्तों। दोस्तों सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। बी आ रहा है और डी आ रहा है, दो तरह के आंसर निकाल रहे हो, ऐसा मत करो भैया। बी और डी मत करो यार, एनी ऑफ द टू बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं ईदर 1 और 2। अच्छा जी, चलो देखें क्या मामला है। पेन कौन सा ले लिया जाए, चलो। इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिविजिबल बाई 4? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो फास्ट लिखते ही होता है, प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 4 से डिविजिबल है या नहीं, ये मुझे चेक करना है। मॉक 6 यार कोशिश करेंगे आज आ जाए, नहीं तो कल तो गारंटी से आ जाएगा। ठीक है, कल तो गारंटी से आ ही जाएगा, ये तो प्रॉमिस है। आज का कंफर्म करेंगे हम, कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो यार, एबीसीडी के बारे में कुछ कुछ दे रखा है, और चारों के बारे में दे रखा है कि एबीसीडी कंजुगेटिव इवन होंगे, या एबीसीडी कंजुगेटिव ऑड होंगे, या एबीसीडी कंजुगेटिव प्राइम होंगे। ये सारी बातें हमारे को मेंशन करके लिखी हुई है उन लोगों ने। ठीक है भाई, अब ऐसे तो अपन खेल नहीं सकते डायरेक्ट तो अपन, ठीक है, तो अपने को चेक करना पड़ेगा। अगर मान लो चारों कंजुगेटिव इवन है तो क्या ये कंफर्मेशन होगा? चार कंजुगेटिव इवन का मतलब क्या मान सकता हूं, मान लीजिए पहला हो जाएगा कितना 2a, दूसरा 2b, ये 2c, ये 2d, क्योंकि इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा, सीधी सी बात है। कंजुगेटिव नंबर है, सीधी सी बात है ना। तो ये भी 2 है, ये भी 2b, ये भी 2c, ये 2d, या फिर चारों कंजुगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ भाई? भाई पहला नंबर जो है सर, मान लीजिए ए स्क्वायर है, ठीक है सर, ये a प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कंजुगेटिव इवन है ना सर। तो सर ये सर a प्लस 4 का होल स्क्वायर जाएगा, अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो समझ में आ रहा है। प्लस सर वो a प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर्स है ना सर, तो दो दो से बढ़ते जाएंगे अगर कंजुगेटिव का मामला है तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 4 बार तो सर आ गया ए स्क्वायर, ये मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है,
4 बार तो सर आ गया ए स्क्वायर, आ रहा है 4 बार ए स्क्वायर, सीधी सी बात है। बैक करूं कॉन्स्टेंट देखो, 36 16 कितना हो जाएगा 52 और 4 56 आ जाएगा सर। अब वो 2ab वाला मामला देखो, यहां पर सर आ जाएगा 2 इंटू, ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, 12 और 8 20 और 4 24 है, तो सर ये आ जाएगा 24 है। क्या ये क्वांटिटी 4 से डिविजिबल है? यस बिल्कुल डिविजिबल है, 4 से कटूंगा, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। जब तीनों ही चीज 4 से कटने वाली है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी भी 4 से कटेगी, तो मैं कह सकता हूं ओनली 1 इज सफिशिएंट। ओनली 1 से आंसर आ रहा है, 1 से तो सफिशिएंट है। उम्मीद है सबको समझ में आया। मैंने क्या किया, 4 नंबर है एबीसीडी, ठीक है, इवन नंबर है तो ए एक नंबर हुआ, बी ए प्लस 2 हो जाएगा, सी ए प्लस 4 हो जाएगा, डी ए प्लस 6 हो जाएगा, कि दो दो गैप में होंगे। फिर उनके मैंने होल स्क्वायर करता चला गया, देखा तो भाई मेरा आंसर 4 से डिविजिबल आ गया। समझ आती है बात आपको? अब अगर वो कंजुगेटिव ऑड नंबर है सर, वो क्या है, कंजुगेटिव ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है दोस्तों तब भी एक नंबर अगर ए होगा तो अगला ए प्लस 2 ही होगा, अगला ए प्लस 4 होगा, ऑड होगा तब भी दो दो के गैप में होगा ना यार, फिर ये ए प्लस 6 ही होगा। तो अगेन सर सम तो ऑड का भी वही आएगा, चाहे आप इवन से कर लो चाहे ऑड से कर लो, स्टार्टिंग स्क्वायर तो सबका सेम ही आएगा। तो सर ये भी हो जाएगा आंसर, यस और नो? हाँ जी दोस्तों, तो सेकंड से भी आपको पता लग रहा है कि ये होगा ही होगा, क्लियर है? सेकंड से भी होगा, फर्स्ट से भी हो रहा है, सेकंड से भी हो रहा है, तो ए आंसर नहीं हो सकता, 2 और 3, 1 और 2 हो सकता है, यस, 3 और 1 नहीं, 1 और 2 से आ रहा है, एनी ऑफ द 2 आर सफिशिएंट, एनी 2 की जरूरत ही नहीं है, एनी वन ऑफ देम, हाँ एनी वन ऑफ देम के लिए मुझे थर्ड चेक करना पड़ेगा। देखो ये बोलता है 2 और 3 से हो जाएगा, 2 और 3 से हम कैसे मान ले, जब हम कह रहे हैं 1 और 2 से हो रहा है। सेकंड बोलता है 1 और 2 बिल्कुल सही है, थर्ड बोलता है 1 और 3 कैसे मान लू, 1 और 2 से आ रहा है तो। चौथा बोलता है कोई भी दो ले लो, मैंने कहा दो की जरूरत ही नहीं, मेरे एक से आ रहे हैं। पांचवा बोलता है कोई भी स्टेटमेंट ले लो आंसर बन जाएगा, पांचवा कहता है कोई भी स्टेटमेंट ले लो आंसर बन जाएगा भाई साहब। तो पांचवे के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि पांचवे का क्या हो सकता है। पांचवा कहता है 4 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर हैं, तो प्राइम नंबर में कोई प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, प्राइम नंबर कैसे हो सकते हैं, हो सकता है 2 3 5 7 हो जाए, हो सकता है 41 43 47 और 53 हो जाए, तब भी मैं कुछ नहीं कह सकता। तो प्राइम नंबर मुझे चेक करना पड़ेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर का, हाँ मैं थोड़ी सी मेहनत की गई है, सिस्टम पे भी मेहनत की गई है, माइक भी नया खरीदा गया, थैंक यू सो मच फॉर एप्रिसिएशन। जब कुछ एफर्ट करने के बाद आपकी तरफ से ऐसा फीडबैक आता है तो लगता है कि जो भी पैसा लगाए, जो भी मेहनत लगी इसके पीछे, जो भी मैं कर रहा हूं कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल रहा है। जब आप ऐसे फीडबैक देते हैं क्लास की क्वालिटी सुधरी है, क्योंकि मुझे खुद को पसंद नहीं आ रहा था पिछले 1.5-2 महीने से जो चल रहा था यहाँ पर दी बैंकर्स पर। जब इस सिस्टम पे क्लास लेता था तो काफी इशू आ रहे थे लगातार, है ना, बहुत इशू आते थे, साउंड नहीं आती थी, क्लास वेस्ट आ रही थी मेरी। तो इसके लिए एफर्ट किया गया, जो भी ये नए इंस्ट्रूमेंट खरीदे गए, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया गया, सेटिंग्स वगैरह चेंज की, काफी मेहनत हुई। तो उम्मीद है आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है, और आई एम ऑल्सो हैप्पी कि आप लोगों को एक अच्छी क्लास पहुंच पा रही है और आपका टाइम का यूटिलाइजेशन हो पा रहा है। थैंक यू सो मच मैन फॉर दैट। ठीक है सर, वैल्यू लेकर करने से क्या होगा यार, वैल्यू लेकर आदित्य राज कब तक चेक करोगे यार? अच्छा जय जोशी कह रहे हैं A+1 A+3 A+5 A+7 लेने से नहीं हो रहा। जय जोशी आपने सॉल्व गलत किया होगा, गारंटी है मेरी, कैसे नहीं होगा भाई, करके देख देते हैं, ऐसे कैसे नहीं होगा। A+1 A+3 A+5 A+7 चारों का स्क्वायर करूंगा, 4A स्क्वायर तो आएगा आएगा, डन। अच्छा A+1 का मतलब हो जाएगा 2, वहां से 6 2 8 और 10 18 और 14 32, वो भी होगा। 49 और 25 हो जाएंगे 74, 74 और 83 और एक 84 बिल्कुल, और आपको कैलकुलेशन नहीं आती है, मैंने होल स्क्वायर सारे ऐड कर लिए, 4A स्क्वायर प्लस 84 प्लस समथिंग पूरा आ रहा है। आपसे कैलकुलेशन नहीं हुई है, ठीक है जय, कैलकुलेशन गलत है आपकी, बिल्कुल आएगा, आपको कैलकुलेशन नहीं आती है प्रॉपर, कैलकुलेशन गलती की है आपने, ठीक है। थर्ड चेक करते हैं, थर्ड में प्राइम में कोई रूल तो होता नहीं, प्राइम को आपको चेक करना ही पड़ेगा। सर प्राइम चेक करने के लिए मैंने क्या क्या नंबर ले लूं, मैंने कहा यार चेक कर लेते हैं एक बार, 2 3 5 7 ले ले, ठीक है सर, अलग अलग ले लेते हैं, प्राइम में चेक करना पड़ेगा, कोई इलाज ही नहीं है, कुछ भी ले लेते हैं रैंडमली। 11 13 17 19, 4 प्राइम का स्क्वायर अगर करूंगा तो 4 और 9 13, 13 और 25 38, 38 और 49, ये तो 4 से डिविजिबल नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 121, 1 लास्ट में, ये 9 लास्ट में स्क्वायर में, ये 9 लास्ट में स्क्वायर में, ये 1 लास्ट में स्क्वायर में, 18 19 20 ये हो सकता है। 121 169 289 361, सॉल्व करा जरा एक बार, 500 600 700 अलग हो गए,
140, 160 और 60, 220 अलग हो गए, 9, 9, 18, 19, 20 अलग हो गए, 700 और 200, 900, ये 940 आ गए। इसमें भी नहीं हो रहा, 4 से डिविजिबल कैसे हो जाएगा? ये हो गया 4 से डिविजिबल, ये हो रहा है और ये 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो प्राइम में कंफ्यूजन है। समझ आ रही है आपको बात? प्राइम में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है दोस्तों। जब 2, 3, 5, 7 का सेट लेता हूं तब 4 से डिविजिबिलिटी नहीं आ रही है। 4, 9, 5, 5, 9, 4, फिर 4, 8 और 9, 17, इसमें नहीं आ रही है। 11, 13, 15, 17, 19 लेता हूं तो हो रहा है। इसका मतलब एक बार हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा, मतलब आई कैन नॉट गारंटी वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। दैट इज व्हाई ईदर 1 और 2 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर राइट। क्योंकि प्राइम लेने पर जब 2, 3, 5, 7 ले रहा हूं तो नहीं आ रहा उनका स्क्वायर कंसेक्यूटिव का 4 से डिविजिबल। 11, 13, 17, 19 ले रहा हूं तो हो रहा है। तो एक बार हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट पक्का हम गारंटी से नहीं बोल सकते। इसलिए या तो 1 ले लो या 2 ले लो, आंसर उन्हीं से आएगा, ईदर 1 और 2 इट इज। ठीक है भाई, चले आगे। सर ये क्वेश्चन प्री का है, मेंस का? ऑब्वियसली मेंस का यार, प्री में अगर ऐसा आ गया तो कंकाल बन जाएगा पेपर के अंदर, नंबर नहीं आएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। आजा, निकालो आंसर, निकालो, शाबाश। हाथ फंसेगा आज मेरा, ऐसा लग रहा है मेरे को। भाई अनअकैडमी की जैकेट निकालनी पड़ेगी, बहुत सर्दी लग रही है यार। यहाँ पर ब्लेजर पहन नहीं सकता, भयंकर सर्दी लग रही है। इस रूम में एसी ना रह नहीं सकते आप, क्योंकि हीट होती है एकदम, रूम में से भभकता है, पंखा होता नहीं इस रूम में, स्टूडियो में, और एसी चलाता हूँ बाहर, इतनी तेज बारिश होती है कि ब्लेजर चाहिए होता है। अनअकैडमी क्लास में ब्लेजर पहन नहीं सकता मैं। कल से अनअकैडमी की जैकेट धुलवा के तैयार करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। लफड़ा हो गया भाई, अनअकैडमी की जैकेट निकालनी पड़ेगी आज रात को मेरे को, वरना भाई साहब मैं सर्दी में चिपक जाऊंगा। Unacademy jackets I have to find where I have put. बहुत सर्दी लग रही है, हाथ कांप रहा है मेरा। आंसर निकालो भाई, आंसर, शाबाश। सर आपके इंडिविजुअल बैच में कमेंट्स नहीं कर पा रहे, मतलब क्या बोलना था, समझ नहीं आपकी बात। मेरे इंडिविजुअल बैच में कमेंट मतलब समझा नहीं मैं। बैच में कमेंट कैसे करोगे? वहां मैं लाइव अभी थोड़ी हूँ, लाइव क्लास होगी तब करोगे ना उसमें कमेंट। रिकॉर्डेड में कैसे कमेंट करो? समझा नहीं मैं। कहाँ कमेंट करना चाहते हो? क्या नाम है? भरत। कहाँ कमेंट करना चाहते, मुझे थोड़ा सा बताओ, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा आपकी। कहाँ कमेंट करना है इंडिविजुअल बैच में? अलग अलग जो क्लासेस होती है वहां पर थोड़ा समझाना प्लीज। इंडिविजुअल बैच में कमेंट्स नहीं कर पा रहे, कौन से बैच में कमेंट करना है आपको? सी आ रहा है 12%, ओके मैंक, ओके निखिल, विशाल, बी और लाइव पे। तो लाइव में हूं कहां पे, कौन से टाइम में लाइव, कहां मैं लाइव बताओ अभी, लाइव कहां मैं बताओ अभी, किस टाइम लाइव, किस टाइम किया था कमेंट आपने, बताओ मेरे को भरत। कब कमेंट किया था मैंने आपने कब कमेंट किया था? अभी कब कमेंट किया बताओ प्लीज, टाइमिंग बताओ भरत की। सर इतने बजे कमेंट किया तब हुआ नहीं था, टाइम बताओ प्लीज। कि सर मैंने अब कमेंट किया, हो ही नहीं रहा सर। 11 AM पे कमेंट नहीं कर पा रहे, तो आपने क्या इंडिविजुअल लिया था कि 7 डेज का लिया था? इंडिविजुअल लिया कि 7 डेज का सब्सक्रिप्शन लिया आपने? मे आई नो प्लीज, आपने 7 दिन का सब्सक्रिप्शन लिया कि इंडिविजुअल लिया? लेट मी नो प्लीज। इंडिविजुअल लिया तो 11 AM की क्लास में सुबह डीआई वाली क्लास में आए थे आप भरत? मैं बात कर लूंगा टीम से, एक काम करना, मुझे टेलीग्राम है मेरा, ठीक है, मेरे टेलीग्राम में एक बार मेरे को मैसेज डाल देना, अपनी जो भी आपकी यूजर आईडी या फिर जो भी परचेज वाला है मुझे भेजना, मैं आपका कल सॉल्व करा दूंगा टीम से। ठीक है भाई भरत, मैं करवा दूंगा भरत सॉल्व आपका। क्या डीआई वाली क्लास की बात कर रहे हो, जहां पर आज कौन सी डीआई हुई थी? पीवी सिंधु वाली डीआई हुई थी, उसी में पीवी सिंधु वाली डीआई वाले बैच में थे आप, जिस क्लास में पीवी सिंधु वाली हमने गेम्स एंड टूर्नामेंट डीआई की थी, शुरू में लॉजिकल डीआई थी, टेबुलर, फिर ट्रेन वाली डीआई की थी, उसी क्लास की बात कर रहे हो आप?
भरत यस और नो बताना, मैं देख लेता हूं, कल टीम से बात कर लूंगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करवा देंगे, नो इश्यू। दो शॉपकीपर है, सेम रेवेन्यू सेलिंग आरओ, आरओ बेचने पर रेवेन्यू सेम है, इसका मतलब आरओ का सेलिंग प्राइस सेम है दोनों का, रेवेन्यू जनरेट मतलब सेलिंग प्राइस बेसिकली, है ना। इफ द प्राइस ऑफ आरओ फॉर बोथ गोज डाउन बाय 20% and sale of number of set goes up by 5% for first and 20% for second, सेम रेवेन्यू सेलिंग। अच्छा, प्राइस ऑफ आरओ फॉर बोथ गोज डाउन बाय 20%, ठीक है। इसका भी प्राइस 100 रुपए था, दूसरे का भी प्राइस, देखो फास्ट लिखा ही नहीं जाता, देख रहे जीरो रह गया, फास्ट लिखूंगा तो 100 हो गया। इसका प्राइस 20 घट के 80 हो जाएगा, और दूसरे का प्राइस हो जाएगा अप 105 हो जाएगा, 100 का 105 हो गया, 5% बढ़ के, ठीक है सर। अच्छा, दोनों का 20% गया क्या? अरे यार मेरी गलती है, आगे का पढ़ लिया था। ये भी सर कितना हो जाएगा, प्राइस ऑफ बोथ गोज डाउन बाय 20%, तो दोनों का 80-80 कर दिया, ठीक है सर, दोनों का 80-80 हो गया। अब कह रहे हैं सेल ऑफ नंबर ऑफ सेट गोज अप बाय 5% फॉर फर्स्ट, इसकी सेल मान लो 100 ही होती थी, तो इसकी सेल 105 हो जाएगी, 100 की जगह 100 आइटम बिकते थे, 105 बिकेंगे, और दूसरे के 20% ऊपर हो रहे हैं, यानी उसके आइटम 120 बिकेंगे। अबे हटक जा, तार अटका पड़ा है हाथ में। चाहिए क्या? डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज चेंज इन टोटल रेवेन्यू फॉर बोथ शॉपकीपर, दोनों के लिए परसेंटेज चेंज कितना हुआ। देखो यहां पर 100 आइटम 100 रुपए के बिक रहे थे, यहां भी 100 आइटम 100 रुपए के बिक रहे थे। रेशियो निकालोगे, ये 5 बार कटेगा सर, ये 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, ये सर 20 पंजा 100, 20 छक्का 120, ये 20 पंजा 100 नहीं, 5 से कटेगा 20 बार, और 5 से कटेगा 21 बार, ये 4 से कट जाएगा 5 बार, तो सर ये तो सर 25 से 21 हो गया, ये सर 25 से 24 हो गया, ठीक है। एक 25 से 21 गया, एक 25 से 24 गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज चेंज, यहां पर 4 घट रहा है 25 के मुकाबले, यानी 16%, यहां पर 1 घट रहा है 25 के मुकाबले, यानी कि 4%। 16 और 4 का गैप कितना आ जाएगा? 12% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? हाँ, 24-36 आ रहे हैं, 16 और 4% आ जाएंगे आपके, और आपको 12% का डिफरेंस मिल जाएगा। उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई, क्लियर टू एवरीवन? हितेश क्या बोल रहे हैं साहब? रिसेंटली आई गिव आईडीबी एग्जीक्यूटिव एग्जाम, आई थिंक ओके लास्ट वीक, ओके and was able to score 35 out of 40 क्वेश्चन, वेरी गुड, करेक्टली इन मैथमेटिक्स एंड 3 DI इज वेरी गुड, मैथ्स वेरी इजी। अरे बहुत बड़ी हितेश भाई, आने वाले एग्जाम्स और भी फोड़ने अपने को, ठीक है। चलें दोस्तों आगे, आइए सर मैम आगे बढ़ा जाए। ओए होए, लफड़ा 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 लफड़ा, ये क्या हो गया? चलो खुल जा सिम सिम। चलो हिंदी वाले बच्चे पहले देखेंगे, शाबाश। हिंदी वाले बच्चे देखिए फटाफट, शाबाश। इंग्लिश लगा रहा हूं बाबा, रुक जा, ले पहले इंग्लिश ले, फिर हिंदी में सॉल्व कराऊंगा। अब पहले इंग्लिश कर ले, फिर 1 मिनट इंग्लिश रखूंगा, जैसे 1 मिनट हिंदी रखता हूं, फिर हिंदी में कराऊंगा मैं, ठीक है। इतनी जल्दी क्यों करता है? हिंदी वालों को देख नहीं दिया कर राजेंद्र, लास्ट में सॉल्व तो इंग्लिश में करता हूं मैं, 1 सेकंड तो लगा दिया कर हिंदी भाई। ले इंग्लिश इतनी लगाता हूँ, हिंदी बस ले, अब फाइनली लो, बस दिखा दिया इंग्लिश जैसे हिंदी वालों को दिखाता हूँ, ठीक है। बस अब देख ली इंग्लिश, अब हिंदी वाले करेंगे जैसे आप इंग्लिश वाले करते हो हमेशा, एंजॉय करने दो उनको, एंजॉय। दूसरों की कभी तो चिंता करो यार, हिंदी वाले बच्चों को बेचारों को 20 सेकंड दिखाते हैं, फिर इंग्लिश में दिखाते हैं, इंग्लिश में सॉल्व करते हैं। अब तुमको इंग्लिश हमेशा पहले चाहिए होती है, लो इंग्लिश 30 सेकंड दिखा दिया, हिंदी में करो सॉल्व, करते रहो बैठ के। ऐसे मत किया करो यार, वही बच्चे हिंदी वाले बच्चे भी यार, वही पढ़ने ही आए ना यार, वो भी हमारे स्टूडेंट ही हैं। तुमको लगता है बस सर हमारे को पहले देखो सर, बाकियों से कोई मतलब मत रखो सर, आप ऐसे मत किया करो यार, अच्छी बात नहीं है, बड़े हो, बच्चे थोड़ी हो छोटे छोटे। काजल जी इंप्रूव करिए, जो मेरे मॉक में आ रहे हैं लगभग वैसे आते हैं एग्जाम में नंबर, बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट है वो, इंप्रूव करो खुद में। उसी मॉक में बच्चे 40 में 40 भी ला रहे हैं, बहुत सारे बच्चे लाते हैं 40 में 40। इंप्रूव योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल, अदरवाइज
you will get into troubles in examination. Very good, Prabhakar, very good. कैसे, प्लीज कुछ बताओ, सिलेबस पूरा करो। आप लोग, कुछ लोग ये मेंटेलिटी में है कि बस सर मॉक का इलाज मॉक होता है, मॉक ज्यादा देने से आंसर से जाते हैं। ना ना ना, पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, रिवीजन करो। बच्चे 4 महीने से मेरे साथ पढ़ के रिवीजन करके 8 बैच मेंस की खत्म करके फिर उसमें मॉक में नंबर ला रहे हैं। ऐसे रात में कुछ नहीं होता एक रात में। चलिए आंसर निकालिए, लास्ट क्वेश्चन है, फिर सेशन एंड करेंगे अभी, ठीक है ना। छोटा सेशन मुझे रखना था कि लास्ट क्वेश्चन है, मगर बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। करिए फटाफट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, एक डीआई और कर लेंगे, अभी अभी टाइम है, मुझे लगा 8 बजने वाले हैं। एक डीआई और करेंगे, जल्दी जल्दी करो। कोई नहीं मैम, कोई नहीं। सॉल्व करिए, शाबाश। क्या आंसर निकाला बताओ भाई। देखो कल ऐसा क्वेश्चन आया भी था, आरबीआई में, पता है ना आपको, कल ऐसा क्वेश्चन आया भी था। नहीं और करा देंगे क्वेश्चन। डीआई रखी है मेरे पास, अभी 2 डीआई रखी है। चलो देखिए क्या है। रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5:1। तो v बराबर आप मान सकते हो कितना, 5x। भाई चले नहीं रहा। u बराबर मान सकते हो x, ठीक है। v बराबर 5x, u बराबर x आ गया। स्पीड ऑफ बोट वाइल ट्रैवलिंग अप स्ट्रीम ट्रैवल करते समय कितना हो जाएगा, 4 की स्पीड हो जाएगी। 4x बराबर 24, तो x बराबर 6 हो जाएगा। तो ये 30 आ गया।
ये 6 आ गया, वी और यू आ गए, 30 और 6 आ गए, बहुत शानदार। ठीक है, हाँ मैंने कल जब मेमोरी बेस्ड पेपर कराया था आरबीआई का, उसमें पहला क्वेश्चन वही कवर किया था। ठीक है ना। बोट कैन ट्रेवल p किलोमीटर इन q plus 4 hours while traveling upstream and 144 in q hours while traveling downstream। डाउनस्ट्रीम स्पीड देखेंगे दोस्तों तो इसकी आ जाएगी 36 की, 36 की स्पीड है, और आप कह रहे हो 144 किलोमीटर कवर करना है तो क्यू घंटे लगेंगे, तो क्यू बराबर 4 आ जाएगा, 36 चौका 144, क्यू 4 आ गया। अब बोल रहे हो आप क्यू प्लस 4 यानी कि 8 आवर्स में अप स्ट्रीम में, अपस्ट्रीम मतलब 30 में से 6 गए 24, कितना चलोगे, 24 अट्टा 192, तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू किसकी, पी की। पी बराबर आपका आ जाएगा 192 आ जाएगा। ठीक है, पी बराबर 192 आ गया दोस्तों। चलिए सर, द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 216 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज आर आवर्स मोर देन द दैट व्हाइल ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। जब 216 अप स्ट्रीम चलना होगा, अप स्ट्रीम मतलब 30 में से 6 गए 24, 216 चलना है तो 9 घंटा लगेगा। 216 जब आपको डाउन स्ट्रीम चलना होगा तो 30 प्लस 6 36, 6 चलोगे, तो आर इन दोनों का गैप है, दैट इज आर बराबर 3 आ जाएगा, आर बराबर 3 आ जाएगा दोस्तों। हाँ जी, चेक कर लीजिए, आर की वैल्यू 3 आ जाएगी। आर बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्या पूछता है, ये आ गया आर बराबर 3, क्यू बराबर 4 और पी बराबर 192 आ गया। ठीक है भाई, ये अलग अलग स्पीड्स आ गई, सॉरी अलग अलग वैल्यूज आ गई। अब बोलता है नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय बोट टू कवर आर आर, मतलब 9 किलोमीटर डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम है, आर इंटू आर, आर 3 है ना पक्का, ओके। 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलने के लिए 18 घंटे लगेंगे, नहीं भाई इतना कैसे चल जाएगा, पहला तो गलत है। आर आर तो या तो आर की पावर आर होता, ये तो 3 इंटू 3 तो 9 ही हुआ, छोड़ो। सेकंड क्या है, पी है 192 माइनस क्यू क्यूब मतलब -64 प्लस 27, तो 192 माइनस का हो जाएगा 64। ठीक है, 128, 128 प्लस 27, ये हो गया 155, ये ग्रेटर देन 102 है, बिल्कुल सही बात है, ओनली 2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन, ओनली 2 विल बी योर क्लियर कट आंसर। चलें आगे, ये करो, शाबाश, बढ़िया क्वेश्चन है। ट्राई करिए, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट फ्री आइटम गिविंग, परसेंटेज ऊपर कितना जा रहा है, परसेंटेज कितना चेंज होगा, एमआरपी सीपी सब पता लग जाएगा एक क्वेश्चन में। बढ़िया डी आई, ये बढ़िया डी आई।
आंसर कितना आ रहा है? 5:1, 2:1, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, देखते हैं। तो क्या बोलते हैं, शॉपकीपर है मोनू, मोनू गिव्स अ 20% डिस्काउंट ऑन एमआरपी ऑन ईच बॉल। एक बॉल का मान लो जो प्राइस होता है, प्राइस मान लीजिए एक बॉल का जो प्राइस है वो मान लीजिए 5 रुपए है, ठीक है, 5 रुपए प्राइस है, ठीक है। 5 रुपए पे तुम 20% डिस्काउंट देते हो तो 4 रुपए का सेलिंग प्राइस कर देते हो तुम उसका, एक बॉल का मार्क प्राइस 5 रुपए है और 20% का डिस्काउंट देकर तुम उसके 4 रुपए की बॉल कर दोगे। वो कहता है अगर 45 बॉल कोई खरीदता है इस प्राइस पर, यानी कोई 45 बॉल के पैसे देता है, यानी 180 रुपए अगर कोई दे देगा, तो मैं 180 रुपए में उसको दे दूंगा 60 बॉल। मैं उसको 45 नहीं 60 बॉल दूंगा, क्योंकि 15 बॉल फ्री दे दूंगा, तो एक आदमी को एक बॉल 3 रुपए की पड़ गई भाई साहब, ठीक है। इवन आफ्टर सेलिंग बॉल 60 बॉल्स ऑन द प्राइस ऑफ 45, मोनू अर्न्स 20%। बेसिकली 60 बॉल बेच के उसका पैसा कितना आया सर? 180 रुपए। आप बोल रहे हो 20% कमाया, 20% कब कमाऊंगा सर? जबकि मेरे को 60 बॉल का प्राइसिंग कितना पड़ेगा सर? 150 पड़ेगा, तो 180 में बेच के सर मैं इस पे 20% का प्रॉफिट कमाऊंगा। यहां तक क्लियर है? तो एक बार चैट में यस लिखो ना यार, क्यों क्यों शर्माते हो यार, लिखो ना यस। 180 रुपीज में मैं इसको सेल कर रहा हूं और कह रहा हूं 20% कमा रहा हूं, यानी कि 150 ही मेरा 60 बॉल्स का प्राइस था, यानी 2.5 रुपए की एक बॉल मेरे को पड़ रही है और मैं 3 रुपए में उसको चिपका रहा हूं। क्लियर है? चेक करिए फटाफट। यहां तक क्लियर है? 180 रुपए की पड़ रही है, हाँ जी, 150 और 180 में चिपका रहा हूं बेसिकली मैं, ठीक है। चले आगे, फिर से देख भाई, मान ले एक बॉल का प्राइस मेरे भाई 5 रुपए है, मार्क प्राइस 5 रुपए है। अब तुम बोल रहे हो 20% डिस्काउंट दे रहे हो, आज नहीं समझ में आया तो देखो ना, लिखते रहोगे फिर समझ में कैसे आएगा। 20% डिस्काउंट दे रहे हो मतलब तुम 4 रुपए की बेच रहे हो, ठीक है। 5 का मार्क प्राइस है, 20% डिस्काउंट में 1 रुपए की छूट, तो सेलिंग प्राइस 4 रुपए हो गया, ये रहा 4 रुपए सेलिंग प्राइस। अब आप बोल रहे हो कोई 45 बॉल इस प्राइस पर खरीदेगा, अगर कोई 45 बॉल इस प्राइस पर खरीदेगा तो कितने पैसे देगा? 45 × 4 यानी 180 रुपीज देके जाएगा। तुम कह रहे हो 180 रुपीज देगा अगर ऐसा करेगा, मगर तुम कह रहे हो अगर 45 बॉल को खरीदेगा तो 15 बॉल में उसको फ्री दे दूंगा सर, मतलब 45 की जगह 60 बॉल्स में उसको दे दूंगा इतने रुपए में, तो 60 बॉल का प्राइस मेरा पड़ गया 180 रुपीज। अब अगर मुझे कोई कह रहा है कि 180 रुपीज में 60 बॉल मिल रही है, फिर भी भाई तू 20% कमा रहा है, इसका मतलब 180 रुपए में कोई चीज बेच के अगर 20% कमा रहा हूं तो चीज खुद तो 150 रुपए की हुई ना भाई, ये 120 हो गया, 6 हो गया, तो 5 की वैल्यू निकालनी है 100 के लिए यार, इतना बेसिक रेशियो कराओगे क्या? ठीक है, तो 150 रुपए का आपको पड़ गया 60 बॉल्स। फाइंड द रेशियो ऑफ एमआरपी ऑफ वन बॉल, 5 रुपए आ गया एमआरपी, इसका रेशियो किससे? सीपी ऑफ वन बॉल, सीपी कितना आ गया? 150/60, यानी कि 2/5, 2:1 इज द करेक्ट आंसर, 2:1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 2.5 रुपए का आपका सीपी पड़ गया और 5 रुपए का एमपी है, तो 2:1 मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत ही क्यूट सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, मगर प्रॉफिट लॉस जिसको बेसिक आता है उसके लिए चुटकियों खेल है, बाकी लोगों के लिए फिर झमेला ही है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, डीआई थी ये, निकालें आंसर, शाबाश। निकालें, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें मजा आएगा आपको, बहुत शानदार क्वेश्चन है, डेफिनेटली यू विल एंजॉय दिस क्वेश्चन।
आंसर नहीं आ रहा भाई किसी का, क्या बात है? आंसर निकालो है जनाब, कहाँ गए सब लोग? आंसर आंसर दो। कहाँ है हमारे आंसर्स वाले लोग? कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, कहाँ गया? यही था ना क्वेश्चन तो। ट्वेंटी बाई थ्री आ रहा है रोहन का, ठीक है रोहन, बाकी लोगों को देखते हैं बाकी लोग क्या करते हैं। अट्ठारह दो बटा तीन अलग अलग क्यों आ रहे हैं भैया? चलो देखो सभी लोग ऊपर देखना, फिर रिपीट बोल लोगे आप, इसलिए ध्यान से देखना एक ही बार में ना, प्लीज ध्यान से देखें सभी लोग। ये कह रहा है एक्स ने 60 बॉल की प्राइस पे की, मान लो ये कि एक बॉल 1 रुपए की आती है, ठीक है? एक बॉल मान लो 1 रुपए की आती है, उसने 60 बॉल का प्राइस पे कर दिया, 60 रुपए पे कर दिया, ठीक है? एक बॉल 1 रुपए की मिल रही थी बाजार में, 60 रुपए इसने पे कर दिए। मगर 60 बॉल पे आपको 15 बॉल फ्री भी, तो क्योंकि उसने बोला जैसे 45 बॉल बिकेगी 45 पर 15 फ्री है, तो 45 पर 15 फ्री, तो 60 पे भी 15 ही हुई, अगले 45 के बाद होगी ना एक और 15, तो 60 पे जो 45 से 15 मिल रही थी 15 और मिल जाएगी, तो तुमको 60 रुपए में बेसिकली 75 बॉल्स मिल रही है यहां पे। समझ आ रही है बात? क्योंकि बात यह ना कि 45 बॉल पर 15 फ्री मिलती है, अब 60 में तुम्हारा एक 45 पूरा हो रहा था, तो 45 पे 15 अलग से मिल गई, और पैसा तुमने 60 का दिया हुआ है, तो बेसिकली तुमको 60 रुपए में 75 बॉल मिल रही है बेसिकली, ठीक है? इसी तरह से बोल रहा है कि एक बंदे ने 90 बॉल का पैसा दे दिया, 90 रुपए दे दिया इसने, 90 रुपए जैसे दिया, अब 45 पर 15 फ्री मिलती है, तो 90 पे 30 फ्री मिल जाएगी इसको, तो इसको 90 रुपए में 120 बॉल मिल गई। बात सीधी सी ये है। हमसे पूछा है प्राइस पर बॉल पेड बाई एक्स इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ वाई। ये एक बॉल के लिए कितना दे रहा है? 75 के लिए 60, 5 के लिए 4, तो एक के लिए दे रहा है 4/5 रुपीज। 75 बॉल है, 4/5 करूंगा 60 रुपए आ जाएगा। और ये एक बॉल के लिए कितना दे रहा है? 90/120, यानी 3/4 दे रहा है। 120 का 3/4 करूंगा आ जाएगा 90। तो ये 4/5 दे रहा है, ये 3/4 दे रहा है। हमसे पूछा है ये कितना परसेंट ज्यादा दे रहा है? ये 80 है, ये 75 है, तो 5 ज्यादा दे रहा है 75 के मुकाबले, यानी कि 1/15 ज्यादा दे रहा है। चेक कर लीजिए फटाफट, समझ आती है बात? 16 रुपए दे रहा है, 15 के मुकाबले 1/15 मेरा आंसर आ जाएगा। 1/15 यानी लगभग 6% के आसपास आंसर मेरा आने वाला है। क्लियर टू एवरीवन? किस किस का आया ये वाला आंसर? रोहन का आंसर आया था, आई गेस रोहन का आया था क्या? आई थिंक रोहन का आंसर आया था 1/15, 100/15, 20/3। यस रोहन बिल्कुल सही है आपका, रोहन का आंसर आया था 20/3। 20/3% आप ज्यादा पे करने वाले हो। क्लियर टू एवरीवन? समझ आया क्या सबको? ये इसका गणित था। उम्मीद आपको सेशन पसंद आया होगा। इट्स टाइम टू रैप अप द सेशन। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन इनको लेना हो, कोड याद रखना LC100 रहता है, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑफर 5 नहीं 20% का चल रहा है, तो आप ध्यान रखें। बाकी हमारी मुलाकात होती है कल। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। कहां से एंड होती है क्लास?